ये है रेडियो सिटी 91.9 एफएम। मेरा नाम विनय है और आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे बीच है डॉक्टर रजनी पचौरी जी, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, इंदिरा आईवीएफ रवि विमन हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, आगरा में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत खुशी है कि तमाम लोग जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं या फिर हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होने वाला है। एक्चुअली मैम, होता क्या है कि लोगों में अच्छी चीज आने की बजाय गलत चीजें ज्यादा अंदर आ जाती हैं, और वो कहते हैं ना कि मिथ्स जब सामने आते हैं तो लोग उनको बहुत ज्यादा आत्मसात कर लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ, ये जो मिथ्स हैं यही सच है। तो उनकी ये गलत फहमियां दूर करने के लिए एक एक्सपर्ट का होना, एक डॉक्टर का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज के इस इंटरव्यू में, आज की तमाम चीजों में लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जो गलत हैं, जो उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं और जो बेबुनियाद हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा मैम कि जो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं, उसके बारे में क्या है। बच्चे जो हैं आईवीएफ के कहते हैं कि नॉर्मल होते हैं या नॉर्मल नहीं होते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, दुनिया का पहला आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 को हुआ था जी। तो इन 46 सालों में 1 करोड़ से भी अधिक टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे हो चुके हैं। अच्छा। जो नॉर्मल बच्चों की तरह ही फिजिकली मेंटली फिट हैं और उनके भी बच्चे होते हैं। तो आईवीएफ के बेबी और नॉर्मल बेबी में कोई फर्क नहीं होता। इतने सारे लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ का नाम जैसे ही जुड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जैसे ही जुड़ता है, तो उनके मन में ये धारणाएं पैदा हो जाती हैं कि अरे पता नहीं नॉर्मल बेबी से कैसा होगा। तो ये सारी गलत बातें हैं, मतलब इन पर बेबुनियाद है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैम, सबसे जरूरी बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे या हम प्लान करेंगे इसके थ्रू अपनी फैमिली को, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्या ये वाकई बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है? जी नहीं, एक्चुअली पहले क्या था कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता था क्योंकि सारी चीज़ें विदेशों से मंगवाई जाती थी जी। लेकिन अभी क्या है, सारे एक आईवीएफ लैब की सारी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मीडिया, डिस्पोजेबल सभी कुछ इंडिया में बन रहे हैं जी। तो अब आईवीएफ का खर्चा नॉर्मल होता है। एक आम आदमी उसे आराम से आईवीएफ करा सकता है। ओके, सो एक नॉर्मल सैलरी लेने वाला इंसान है या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा बिजनेस भी इंसान अगर कर रहा है तो वो अफोर्ड कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि लोग ये कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है, आईवीएफ का बेबी है, तो ये हमारा अपना नहीं है, हम काय को ऐसा प्लान करें, वो हमारा वंश थोड़े ना आगे चलाएगा। तमाम तरह की ऐसी चीजें आती हैं। तो क्या अपना बच्चा नहीं होता? ये कौन सी धारणा है? समाज में बहुत ये धारणा है कि टेस्ट ट्यूब का बच्चा अपना नहीं होता। बट ऐसा होता है कि हम लोग इसमें पत्नी के अंडे और पति का शुक्राणु दोनों को लेके बाहर फर्टिलाइज कराते हैं, उनको डेवलप करते हैं और जो बेबी एम्ब्रियो बनता है उसे पत्नी के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अधिकांश केस में बच्चा पति पत्नी का ही होता है। पर कुछ केसेस हैं जैसे कि किसी महिला के अंडे ही नहीं है या पति के शुक्राणु है ही नहीं या बिल्कुल निल है, तो उन केसेस में हम कपल को इन्फॉर्म करके उनकी रिटन कंसेंट लेके उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो आईवीएफ पद्धति हर निसंतान दंपति के लिए एक वरदान है। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब देखने में आई है कि ज्यादातर केसेस में हमें सुनने को मिलता है कि उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, जो भी हम बात करें, कि उन्होंने वहां से ट्रीटमेंट लिया है और जुड़वा बच्चे हुए। तो ज्यादातर केसेस में न्यूज यही आती है कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो लोगों की धारणाएं ये बन गई हैं कि अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी को तरफ जाएंगे तो हमें जुड़वा बच्चे ही पैदा होंगे। तो या ये मिथ है या किसी के चलते लोग ऐसा करते हैं? नहीं, ये बात सच है कि आईवीएफ में नॉर्मल जब अपन समाज में देखते हैं तो ट्विंस के चांसेस 2 से 3% होते हैं। अच्छा। बट आईवीएफ प्रेगनेंसी में 30 से 40% केसेस में ट्विंस होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए यूजुअली 2 बच्चे ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर। तो अगर वो दोनों लग गए तो ट्विंस हो जाते हैं और 2 में से एक ही लगा तो वो सिंगल प्रेगनेंसी में चला जाता है। लेकिन ये अगर कपल चाहे या डॉक्टर को लगता है कि इसके लिए ट्विंस सेफ नहीं है तो हम लोग सिंगल एक बच्चा भी ट्रांसफर कर सकते हैं
सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो इस एम्ब्रियो में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ये होता है कि सपोज कि वो एम्ब्रियो अच्छे से काम नहीं कर पाया और वो थोड़े दिनों बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो निराशा हाथ लगती है। तो ऑप्शनली हम ऐसा रखते हैं कि 2 अगर बच्चे होंगे, अगर एक नहीं भी रहा तो दूसरा तो हो ही जाएगा, और ट्विंस हो गए फिर तो सोने पे सुहागा। तो इसको तो अच्छे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए लोगों को। लेना तो चाहिए, पर ट्विंस के कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए हम डॉक्टर्स लोग भी चाहते नहीं है कि ट्विंस हो। ट्विंस को हम लोग आईवीएफ का एक कॉम्प्लिकेशन की तरह देखते हैं, नॉर्मल की तरह नहीं मानते। हालांकि कपल बहुत खुश होता है कि उसे एक पे एक और मिल गया, बट ऐसा नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में जल्दी डिलीवरी होने के चांस बहुत होते हैं। डिलीवरी 6-7 महीने तक जल्दी बच्चा हो जाता है, अबॉर्शन के चांस हाई होते हैं, बीपी ज़्यादा बढ़ता है, शुगर ज़्यादा बढ़ती है। तो ट्विंस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ट्विंस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। अच्छा, बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि अगर उनको 1 महीना 2 महीना या 1 साल उनका गैप हो गया और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम सारी चीज़ें करके देख लें, उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो बचेगा वो हम आईवीएफ का या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानेंगे। तो क्या ये आखिरी ऑप्शन है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कपल्स को कभी हम शादी के 2-3 साल बाद अगर हम ऐसे कह देते हैं कि आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, तो जवाब यही आता है कि अभी तो हमारी शादी को 2 साल ही तो हुए हैं, 4 साल ही तो हुए हैं, अभी क्यों आईवीएफ? पर ऐसा नहीं है। निसंतानता का इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। अगर किसी पत्नी के माहवारी नहीं हुई, उसके नले बंद है, पति के शुक्राणु कम है या बिल्कुल नील है, उस केस में हमें पहली ही बार में आईवीएफ करना पड़ेगा। अगर हम अननेसेसरी उसे अवॉइड करते हैं, फालतू का ट्रीटमेंट लेते हैं, उल्टा सीधा झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, या उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। कपल का टाइम भी बर्बाद होगा, उसका पैसा भी बर्बाद होगा, पेशेंट इतने दिन तक मेंटल टेंशन में भी रहेगा। तो जो कारण है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, इस बात से नहीं कि उसकी शादी को कितने साल हुए। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारी जो फैमिलीज हैं वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे नॉर्मल कोई बेबी होता है तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, तो वो ये सजेशन देते हैं कि देखो थोड़ा बहुत काम करो, प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मिथ है ये लोगों में, मुझे ये अच्छी तरह से पता है। लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी अगर हम की तरफ जाएंगे तो उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं आईवीएफ के थ्रू, उनको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। मतलब उनको कहीं पे जाना नहीं है, बेड रेस्ट है, मतलब 9 मंथ 7 मंथ उनको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। सो ये मिथ है या वाकई ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हर एक पेशेंट के दिमाग में यही होता है कि बिल्कुल हिलना नहीं है, आराम नहीं करना है, बिल्कुल आराम करके चलना है, पर ऐसा नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में उतनी ही आराम की जरूरत होती है जैसा कि किसी नॉर्मल प्रेगनेंसी में जरूरत होती है। पर चूंकि ये अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ट्विंस है या बीपी हाई है, शुगर हाई है, किसी को प्लेसेंटा नीचे है, उन केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आपको थोड़ा आराम ज्यादा करना चाहिए। करेक्ट। सो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से जो आईवीएफ ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं या इसके थ्रू बेबी प्लान करते हैं, तो उनको आमतौर पे नॉर्मल लाइफ ही जीनी होती है। जैसे प्रेग्नेंट नॉर्मल लेडी होती है, वैसे ही आईवीएफ के थ्रू भी जो कर रहे हैं, ज्यादा आराम करना ज्यादा हानिकारक है। नॉर्मल रहने से ज्यादा रिजल्ट अच्छा रहता है। तो अब बदलते माहौल में, बदलते मौसम में और इतनी सारी चीज़ों के बदलने से, हमारा खान पीन ये सब करने से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें सी सेक की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है कि सिजेरियन आईवीएफ में भी कंपल्शन हो। तो ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई उसमें भी हमेशा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उसमें भी कभी कभी सिजेरियन हो जाता है। तो सिजेरियन होना या नॉर्मल डिलीवरी होना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई है या आईवीएफ से हुई है। जी। सिजेरियन के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ इंडिकेशन होते हैं, उन केसेस में सिजेरियन होता है। प्रेगनेंसी चाहे नॉर्मल हो चाहे आईवीएफ से हो, जैसे ट्विंस है, बच्चा उल्टा है, आड़ा है, प्लेसेंटा नीचे है, हड्डी का रास्ता छोटा है, तो आपका उसमें सिजेरियन होगा ही होगा। उसमें आईवीएफ और नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या बिल्कुल सही बात है। पर फिर भी एक बात मैं कहना चाहेंगे कि आईवीएफ प्रेगनेंसी प्रीशियस होती है, काफी आपका खर्चा भी होता है और काफी साल बाद हो रही है आपको, तो इसमें आपको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए।
जैसा आपका डॉक्टर सलाह दे उसमें जिद नहीं करना चाहिए और कभी भी छोटी जगह डिलीवरी नहीं करानी चाहिए क्योंकि ये एक प्रीशियस प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। बिल्कुल सही बात है दोस्त। हमारे जहन में जितने भी सवाल आ रहे थे वो हमने इस वक्त डॉक्टर रजनी पचौरी के सामने रखे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो 9737070704 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने क्वेश्चन भेजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि डॉक्टर रजनी पचौरी जी आपके सवालों का जवाब देंगी। लेकिन फिलहाल चलते चलते तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहेंगे कि आईवीएफ को समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हमें उन गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। जैसे किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसका डायलिसिस होगा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो एंजियोप्लास्टी होगी। करेक्ट। ऐसे ही अगर किसी को निसंतानता में प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये भी एक ट्रीटमेंट है आईवीएफ, उसे गलत तरीके से नहीं लें। यूजुअली कपल छुपाता है कि उसको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई, इसमें छुपाने की क्या बात है? बिल्कुल सही बात है ना, ये तो आपका नॉर्मल एक ट्रीटमेंट का तरीका है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और समाज को, आपको रेडियो सिटी के माध्यम से मैं कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को समाज में फैली हुई गलत फहमियों को दूर करना चाहिए ताकि सभी लोग संतान सुख प्राप्त कर सकें। क्या बात है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनी पचौरी जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, और अगर आप इनके कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप आईवीएफ सेंटर ज़रूर जाइएगा, रवि विमन हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, आगरा। फिलहाल तो यहीं तक बात, लेकिन आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। आपके सवालों के जवाब तुरंत मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते और देखते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM। धन्यवाद।